एनिमे की स्टार्टिंग में हमें फ्यूरी किंगडम के बारे में बताया जाता है। फ्यूरी किंगडम में मैजिक एग्जिस्ट करता है और हर कोई मैजिक इस्तेमाल करता है और लोग तो मैजिक में एक्सपर्ट होने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं और उन्हें विजार्ड कहते हैं। विजार्ड्स अलग अलग गिल्ड से बिलोंग करते हैं और सबसे बड़ा गिल्ड है फेरी टेल। फिर में हार्जिन सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर नासु अपनी बिल्ली के साथ हाल ही में आया है। फिर हमें लूसी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो एक शॉप में आई थी गेट कीज खरीदने के लिए। असल में गेट कीज एक मैजिकल आइटम है और गेट कीज काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है 20,000 ज्वेल्स। इसलिए लूसी कहती मेरे लिए थोड़ा तो कम कर दीजिए ना। फिर हम अगले सीन में देखते हैं लूसी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि शॉपकीपर ने बस 1000 ज्वेल कम किए थे। सामने काफ़ी सारी भीड़ होती है और सभी लोग सैलेमेंडर का नाम ले रहे थे। लूसी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वहाँ पर नासु भी पहुँच जाता है क्योंकि नासु सैलेमेंडर को ही ढूंढ रहा था। नासु आते ही कहता है आखिर ये खोजी कौन है। और ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होती है वो सभी की सभी नासु को पिटाई करने लगती है। असल में जो खुद को सैलेमेंडर बता रहा था वो होता नहीं और उसने सभी के ऊपर जाम स्पेल इस्तेमाल किया था। नकली सैलेमेंडर सभी लड़कियों को बाय बोलकर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद लूसी नासु को हाई कहती है और एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। नासु तो फ्री का खाना ठूसने में लग जाता है। लूसी कहती है वो नकली सैलेमेंडर चार्म स्पेल का इस्तेमाल कर रहा था जो कि बैन हो चुका है और यहाँ पर मैं एक गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए आई हूँ क्योंकि मैं एक विजार्ड हूँ। मैं गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हूँ और बहुत सारा पैसा और पॉपुलर होना चाहती हूँ। आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। और नासु बताता है मैं यहाँ पर सैलेमेंडर को ढूंढने के लिए आया हूँ जो कि एक ड्रैगन है। लूसी को कुछ भी पल्ले ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट दिन में लूसी एक टेबल के ऊपर बैठी होती है। उसके पास वो नकली सैलेमेंडर आता है और उसे कहता है क्या तुम किसी गोल्ड को ज्वाइन करना चाहती हो, मैं तुम्हें फेरी टेल में ज्वाइन करवा सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद तो लूसी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। फिर में रात का सीन दिखाया जाता है। सैलेमेंडर ने एक शिप में बहुत बड़ी पार्टी दी होती है और काफी सारी लड़कियों को इन्वाइट किया होता है और वहाँ पर लूसी भी होती है। सैलेमेंडर लूसी को बेहोश करने की कोशिश करता है लेकिन इस बारे में लूसी को पता चल जाता है और वहाँ पर सैलेमेंडर के काफी सारे साथी आ जाते हैं लड़कियों को पकड़कर। और सैलेमेंडर कहता है मैं तुम सभी लड़कियों को स्लेव बनाकर बेच दूंगा और मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। लूसी अपनी गेट की का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है लेकिन सैलेमेंडर उससे वो गेट की छीन लेता है और पानी के अंदर फेंक डालता है। लूसी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है लेकिन तभी लूसी को बचाने के लिए नासु यहाँ पर एकदम गजब तरीके से एंट्री मारता है और तभी उसे मोशन सिकनेस होने लगती है और वहाँ पर हैप्पी भी आ जाता है और लूसी को भगा कर ले जाने लगता है क्योंकि नासु तो शिप पर सबको संभाल लेगा। सैलेमेंडर लूसी के ऊपर काफी सारे अटैक करता है लेकिन हैप्पी सारे के सारे अटैक को डॉज करता है। थोड़ी दूर जाने के बाद हैप्पी के पंख गायब हो जाते हैं और वो दोनों के दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। किस्मत से लूसी को उसकी गेट किस मिल जाती है और दूसरी तरफ नासु की काफी ज्यादा पिटाई हो रही थी। लूसी अपनी गेट की का इस्तेमाल करती है और एक सेलेस्टियल स्पिरिट को समन करती है। वो सेलेस्टियल स्पिरिट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक पानी का तूफान ले आती है जिसमें सारे के सारे लोग डूबने लगते हैं यहाँ तक कि लूसी और हैप्पी भी। शिप पूरी तरह से टूट जाती है। नासु अपनी असली पावर को दिखाता है और नकली सैलेमेंडर और नासु के बीच फाइट होने लगती है। असल में असली सैलेमेंडर नासु ही है जो कि एक ड्रैगन को ढूंढ रहा है जिसका नाम इग्निल है और नासु के पास ड्रैगन की सारी एबिलिटीज है। वो फायर को खा सकता है और फायर से अटैक भी कर सकता है। आखिरी में नासु बड़ी आसानी से जीत जाता है। यहाँ पर पुलिस आने लगती है इसलिए नासु लूसी को लेकर वहाँ से भागने लगता है और कहता है हम लोग जा रहे हैं फेरी टेल को ज्वाइन करने। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मैजिक काउंसलर हेडक्वार्टर में एक मीटिंग चल रही थी फेरी टेल के बारे में और एक बंदा कहता है फेरी टेल के हर मेंबर एक नंबर के नमूने हैं। एक नमूने ने तो कल बंदर का कोई उड़ा दिया। फिर सीन जाता है नासु की तरफ। नासु गिल्ड में एंटर करता है और चिल्लाकर कहता है दोस्तों मैं वापस आ गया। और एक बंदा कहता है ब्रो तुमने तो कमाल कह दिया, तुमने आते हार्जिन को उड़ा दिया, फिर क्या होने वाला था। और कुछ ही देर में वहाँ पर महाभारत शुरू हो जाती है। टैलेंटेड मेंबर्स में से एक मेंबर आता है ग्रेफुल बस्टर जिसे कपड़े पहनने का तक टाइम नहीं मिलता। दूसरा केना एल्ब्रोना जो पीने की बड़ी शौकीन है। तीसरा एल्फमैन जो बातों से ज़्यादा लाते इस्तेमाल करता है। चौथा लॉकी जो एक नंबर का लौंडियाबाज है और पांचवा मीरा जैन जिसे फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है। उन सभी की फाइट को रोकने के लिए गिल्ड का मास्टर माक्रो आ जाता है और सभी के ऊपर चिल्लाने लगता है। असल में गिल्ड मास्टर काफ़ी छोटे थे और गिल्ड मास्टर कहता है काउंसलिंग से काफ़ी सारी शिकायतें आ रही है। गिल्ड के सभी मेंबर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। गिल्ड मास्टर कहता है भाड़ में जाए शिकायतें, खुद को ग्रो करो और आगे बढ़ो। हमारा गिल्ड नंबर 1 गिल्ड है। सारे मेंबर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद लूसी गिल्ड की ऑफिशियल मेंबर बन जाती है। गिल्ड में रोमियो नाम का बच्चा आ जाता है। असल में रोमियो के डैड माकाओ एक विजार्ड है जो 3 दिन पहले हाका पे गए थे और अभी तक लौट के नहीं आए थे। रोमियो ये सारी बातें गिल्ड मास्टर को बताता है और नासु भी उसकी बात को सुन लेता है और हाकाबे के लिए निकल जाता है। मीरा जैन
लूसी को बताती है नासु के भी एक डैड थे जो काफी सालों पहले गए थे और कभी नहीं आए और अभी तक नासु उसका इंतजार कर रहा है। असल में नासु के डैड एक ड्रैगन थे जिसने नासु को सब कुछ सिखाया और उसका नाम इग्निल है। नासु अभी तक अपने डैड इग्निल को ढूंढ रहा है। उसके बाद नासु और लूसी रोमियो के डैड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। माकाबे में काफी ज्यादा ठंड होती है, इसलिए लूसी एक स्पिरिट को समन करती है, एक क्लॉक स्पिरिट को, और नासु रोमियो के डैड का नाम लेकर जोर से चिल्लाता है और रोमियो के डैड का नाम माकाओ है। माकाओ तो नहीं आता पर वहाँ पर एक मॉन्स्टर रहता है जो एक नंबर का ठरकी था और लूसी को लेकर वहाँ से निकल लेता है। कुछ टाइम के बाद वो क्लॉक स्पिरिट भी वहाँ से गायब हो जाती है और मॉन्स्टर लूसी की ले पाता इससे पहले यहाँ पर नासु आ जाता है। लेकिन मॉन्स्टर कतई चालाक होता है, वो नासु को बेवकूफ बनाकर उसकी गैंड पे लात मारकर भगा देता है। लूसी एक बुल स्पिरिट को समन करती है और बुल स्पिरिट भी ठरकियों की लिस्ट में कम नहीं होता। तभी नासु आ जाता है और बुल स्पिरिट को सिर्फ एक किक मारता है और उसे बेहोश कर डालता है। वैसे इस टर्की मॉन्स्टर की प्रजाति का नाम वुल्कैन है। वुल्कैन बुल स्पिरिट का वेपन लेकर नासु पर ही अटैक कर डालता है, लेकिन नासु बड़ी इजीली उसे हरा देता है और वुल्कैन माकाओ में चेंज हो जाता है। असल में माकाओ को वुल्कैन ने पॉजेस कर लिया था। सीन जाता है रोमियो की तरफ। असल में रोमियो ने ही अपने डैड को एक विजार्ड बनने के लिए कहा था, क्योंकि काफी सारे लोग कहते थे विजार्ड्स काफी ज्यादा बेकार होते हैं और रोमियो ये दिखाना चाहता था विजार्ड्स बेस्ट होते हैं। नासु रोमियो के डैड को रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाता है और उसे बचा कर ले आता है। रोमियो अपने डैड को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लूसी सोकर उठती है और अपना डेली का रूटीन करने लगती है, जैसे नहाना, मेकअप करना वगैरह वगैरह, और वहाँ पर हैप्पी और नासु भी मौजूद होते हैं। हैप्पी और नासु की हरकतों की वजह से लूसी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद नासु कहता है हम लोग अब टीम है और हैप्पी बताता है गिल्ड में टीम बनाई जाती है ताकि क्वेस्ट को पूरा करने में आसानी हो, और नासु बताता है मुझे एक गजब की क्वेस्ट मिली है जिसके लिए हमें 2 लाख ज्वेल मिलेंगे। हमें ड्यूक एमएलयू नाम के बंदे से एक किताब को चुरा कर लाना है और ड्यूक को एक सुनहरे बालों वाली नौकरानी की तलाश है। और लूसी समझ जाती है नासु और हैप्पी क्या चाहते हैं। लूसी नौकरानी बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन 2 लाख ज्वेल का सवाल था। उसके बाद वो तीनों ही उस बंदे से मिलते हैं जिसने क्वेस्ट जारी किया था। उस बंदे का नाम कैबी मेलन था। कैबी मेलन उन लोगों से कहता है तुम लोगों को किसी भी हालत में उस किताब को ढूंढना है और ढूंढकर वहीं पर जला डालना है। अब ये मत पूछना किस लिए है। अगर तुम लोगों ने ये काम कर दिया तो मैं तुम लोगों को 2 लाख ज्वेल नहीं 2 मिलियन ज्वेल दूंगा। और ये बात सुनने के बाद नासु के दिमाग में ज्वालामुखी फट जाता है। हैप्पी और नासु कहते हैं हम लोग 1-1 मिलियन बांट लेंगे और लूसी कहता है फिर तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद वो लोग ड्यूक के घर पे पहुंच जाते हैं और जमीन को तोड़ते हुए एक मोटी मेट वहां पर एंट्री लेती है और ड्यूक भी आ जाता है। ड्यूक लूसी को देखता है और कहता है मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ, मुझे खूबसूरत लड़कियां पसंद है, बदसूरत लड़कियां नहीं। और ये बात सुनने के बाद लूसी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वहाँ पर ड्यूक की सबसे खूबसूरत मेड्स भी आ जाती है। उसके बाद लूसी जाते हैं नासु और हैप्पी के पास और वहाँ पर रोने लगती। उसे किसी ने बदसूरत कहा। नासु प्लान नंबर 2 का इस्तेमाल करता है, वो था छुप के अंदर घुसना और किताब को चुरा लेना। वो तीनों सही सलामत घर के अंदर घुस तो जाते हैं, लेकिन कुछ मेड्स उन्हें रोकने के लिए आ जाती है। नासु सिर्फ एक पंच मारता है और उन्हें उड़ा देता है। मोटी वाली मेट उसी के ऊपर गिर जाती है, लेकिन नासु उसे उठाकर फेंक डालता है। कुछ समय के बाद उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ पर सारी किताबों को रखा जाता है। लकीली नासु को वो लेजेंडरी बुक मिल जाती है और लूसी कहती है इस किताब को तो ज़ेलियन ने लिखा है, मैं ज़ेलियन की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं किताब को पढ़ना चाहती हूँ। और वहाँ पर ड्यूक भी आ जाता है और एक जबरदस्त एंट्री मारता है। ड्यूक अपने सबसे ताकतवर गार्ड्स को बुला लेता है नासु को रोकने के लिए। लूसी कहती है मैं इस किताब को पढ़ना चाहती हूँ, थोड़ी देर तक रुको। और हैप्पी भी उसके पीछे जाता है और ड्यूक भी लूसी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। अब बस नासु और 2 विलन ही थे। नासु सबसे पहले अटैक करता है, लेकिन वो दोनों फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छे थे। पहला वाला अटैक को ब्लॉक करता है और दूसरा वाला अटैक करता है, फिर पहला वाला भी अटैक करता है। वो दोनों फाइटिंग में काफी अच्छे थे, इसलिए लगातार अटैक करने लगते हैं और नासु उनसे बचने लगता है। और दूसरी तरफ लूसी विंड रीडर ग्लासेस का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे वो किताबों को काफी जल्दी पढ़ सकती है। लेकिन वहाँ पर ड्यूक आ जाता है जो उसे पकड़ लेता है। और दूसरी तरफ नासु बेकार की फाइट करके काफी थक गया था, इसलिए वो सीरियस हो जाता है। नासु अपना स्पेशल अटैक फायर ड्रैगन रोर का इस्तेमाल करता है, लेकिन एक बंदा उसके फायर को रोक देता है और उसी की फायर से उसी पर अटैक कर देता है। उन दोनों को ही लगता है वो दोनों जीत गए हैं, लेकिन नासु उस फायर को खा जाता है और उसी फायर से दोबारा उन पर अटैक करता है। इस बार वो दोनों नहीं बच पाते और हार जाते हैं। चेंज जाता है लूसी की तरफ। ड्यूक ने लूसी को पकड़ कर कहा था और ड्यूक उससे कहता है तुमने किताब को पढ़ लिया है ना, मुझे बताओ तुमने किताब के अंदर क्या पढ़ा है। तभी यहाँ पर हमारा हैप्पी आता है और जोरदार लात मारकर लूसी को बचा लेता है। उसके बाद ड्यूक जमीन के अंदर घुस जाता है
और लूसी के ऊपर बार बार अटैक करने लगता है और लूसी को वो बता देता है जेलियन को मैंने पकड़ कर रखा था और उसे डे ब्रेक को लिखने के लिए कहा और धमकी दी अगर तुमने डे ब्रेक को नहीं लिखा तो मैं तुम्हारे परिवार की ऐसी की तैसी कर दूंगा। लूसी वहाँ से हैप्पी के साथ भागने लगती है लेकिन वो भागकर जाती भी कहाँ, वो फाइट करने का फैसला करती है। लूसी ड्यूक से कहती है तुमने भी किताब को पढ़ा होगा लेकिन तुम वो नहीं पढ़ सकते जो जेलियन ने लिखा है। जेलियन ने किताब को काफी अच्छे से लिखा है। ये बात सुनकर ड्यूक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर बार बार अटैक करने लगता है। लूसी अपनी सेलेस्टियल स्पिरिट कैंसर को समन करती है और कहते हैं इस मोर्टे को खत्म कर दो, लेकिन ड्यूक भी अपनी सेलेस्टियल स्पिरिट को समन करता है और वहाँ पर वही मोटी मेट आ जाती है। असल में ये भी एक स्पिरिट है और मेट के साथ नासु भी था। असल में जहाँ पर मेट थी वहाँ पर नासु भी था और नासु ने मेट को पकड़ लिया था और वो भी यहाँ पर समन हो गया था। फिर वहाँ पर फाइट एकदम शुरू हो जाती है। लूसी ड्यूक को पकड़ लेती है और ड्यूक के ऊपर कैंसर अटैक करता है और वो आसानी से हार जाता है और नासु ने भी मेट को हरा दिया था। उसके बाद ड्यूक का पूरा खरीद तबाह हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी और दूर से सारी पब्लिक ये सब कुछ देख रही थी। उसके बाद लूसी उस किताब को केबी मेलन को वापस लौटा देती है। लूसी ने किताब को पूरी तरह से समझ लिया था इसलिए उसे पता चल गया था केबी मेलन जेलियन का बेटा है और केबी मेलन भी उन दोनों को सारी सच्चाई बता देते हैं। असल में 31 साल पहले मेरे डैड ड्यूक के लिए काम करते थे और किताब को पूरी तरह से लिखने के बाद मेरे डैड ने अपना हाथी काट डाला और ये बात सुनने के बाद नासो और लूसी तो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। केबी मेलन कहता है कुछ समय बाद मेरे डैड की डेथ हो गई। अचानक से डे ब्रेक चमकने लगती है। असल में किताब का नाम डे ब्रेक है। अचानक डे ब्रेक डियर कैबी में बदल जाती है। असल में जेलियन ने ये बुक अपनी बेटी के लिए लिखी थी। किताब के अंदर जितने भी वर्ड थे धीरे धीरे करके सारे चेंज होने लगते। उसके बाद वो तीनों ही वहाँ से जाने लगते बिना पैसे लिए क्योंकि उन तीनों को ही पता चल गया था वो काफ़ी गरीब है। केबी मेलन खुद को इसलिए अमीर दिखा रहा था ताकि उसे अपने डैड की किताब मिल सके। नासु की टीम रात को एक जगह पर रुकते हैं और मछलियाँ खाते हैं। अगले दिन वो तीनों ही अपने गिल्ड की तरफ निकल जाते हैं। तभी उन लोगों की मुलाकात ग्रे से होती है और जैसे ही नासु ग्रे को देखता है वो दोनों ही आपस में झगड़ने लगते हैं। उसके बाद ग्रे उन लोगों को बताता है गिल्ड में एर्जा वापस आने वाली है और ये बात सुनने के बाद नासु काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि एर्जा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। वो दोनों ही लूसी को बताने लगते हैं एर्जा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है, वो अपनी लाश से पूरे पहाड़ को भी तोड़ सकती है। गिल्ड में सब लोग उससे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। अचानक उन चारों के ऊपर कोई अटैक आता है। अटैक करने वाले कुछ लोग थे जो कि इस बिल्ले को खाना चाहते हैं। ग्रे और नासु मिलकर सभी को धोने लगते हैं और आखिरी में सभी को पकड़ लेते। गैंग लीडर लुला का नाम लेता है, शायद वो कोई बंदी या फिर बंदा होगा। लुला आता है और उन्हें बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नासु की टीम गिल्ड में वापस पहुंच गई थी। उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है इसलिए वो लोग एक अच्छी क्वेस्ट ढूंढने लगते हैं और मिराजन आकर कहते हैं क्वेस्ट ढूंढने के बाद सीधे मेरे पास आना क्योंकि मास्टर एक मीटिंग में गए हैं और मास्टर का काम मैं करने वाली हूँ। मास्टर एरा की मीटिंग में गए हैं। गवर्नमेंट की सबसे पावरफुल मैजिक ऑर्गेनाइजेशन एरा है। मैजिक ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि बाकी गिल्ड्स अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर वो लोग कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें सजा देते हैं और सभी गिल्ड मास्टर्स को मीटिंग में जाना पड़ता है। वहीं पर नासु और ग्रे फाइट करने में लगे पड़े थे। तभी लॉकी काफी ज्यादा हड़बड़ाहट में आता है और कहता है एर्जा वापस आ गई है और ये बात सुनने के बाद गिल्ड के सारे मेंबर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। एर्जा वहाँ पर एक बड़े से सिंह के साथ आती है। नासु और ग्रे अच्छे दोस्त होने का नाटक करते क्योंकि एर्जा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और एर्जा ने उन दोनों को पीट कर रखा था। एर्जा ग्रे और नासु से मदद मांगती ताकि वो दोनों उसका मिशन कंप्लीट करने में हेल्प करे। अगले दिन में वो लोग मैग्नोलिया स्टेशन में होते हैं। नासु और ग्रे वहाँ पर भी फाइट कर रहे थे और वहाँ पर लूसी भी थी क्योंकि मिराजन ने कहा था अगर नासु और ग्रे आपस में फाइट करते तो तुम्हें उन्हें रोकना है। और जैसे ही एर्जा आती है नासु और ग्रे अच्छे दोस्त होने का नाटक करने लगते हैं। उसके बाद वो सभी लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और मिशन के लिए निकल जाते हैं। सिकनेस की वजह से नासु की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही थी इसलिए एर्जा उसे पकड़ती है और पंच मारकर वहीं पर बेहोश कर देती है। फिर एर्जा अपने मिशन के बारे में बताती है। डार्क गिल्ड आइजनवॉल्ड कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। वो लोग स्पेशल मैजिक आइटम की तलाश में है और हमें उन्हें रोकना है। और नेक्स्ट सीन में वो लोग स्टेशन पहुंच गए थे और जाने लगते हैं। तभी उन्हें याद आता है नासु तो ट्रेन में ही रह गया है और सीन जाता है नासु की तरफ। नासु के सामने आइजनवॉल्ड का एक विजार्ड भी था, उसका नाम कागेयामा था। कागेयामा फेरी टेल के मार्क को देखकर पहचान जाता है ये फेरी टेल का मेंबर है। कागेयामा नासु के मुंह के ऊपर पैर रख लेता है और नासु भी गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर का यूज करने लगता है, लेकिन मोशन सिकनेस की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और कागेयामा अपना अटैक करता है और नासु दूर गिर जाता है। अचानक ट्रेन रुक जाती है और वहाँ पर एक मैजिक वॉन्ड गिर जाता है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एर्जा ने इमरजेंसी ब्रेक को दबा दिया था। नासु अब अपनी पूरी पावर का यूज कर सकता था इसलिए वो एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन कागेयामा जैसे तैसे उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। नासु कहता है मैं अब जा रहा हूँ, बाय बाय, फिर मिलेंगे। एर्जा भी नासु को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। नासु सीधे ग्रे से टकरा जाता है और वो दोनों ही
नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद नासो बताता है ट्रेन के अंदर मुझे आइजनवॉल्ड का एक मेंबर मिला था, हमारी फाइट हुई थी और वहाँ पर मुझे एक मैजिकल फ्लूट भी दिखी थी। एरजा तो सीधे नासो को थप्पड़ मार देती है और कहती है हमें उन्हीं को तो रोकना है, मैंने ट्रेन के अंदर सारी बातें बता दी थी, तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका। असल में एरजा बातें बता रही थी, तब नासो बेहोश था। सीन चेंज होता है, आइजनवॉल्ड के विज़ार्ड ट्रेन को रोक लेते हैं और ट्रेन में से कागेयामा निकलता है उस फ्लूट को लेकर। उस फ्लूट को एरिगोन नाम का बंदा ले लेता है और कहता है ये कर्जिंग टूल है, जो भी इसकी आवाज सुनेगा उसकी डेथ हो जाएगी। दूसरी तरफ नासो की टीम भी इसी तरफ आ रही थी। फिर सीन चेंज होता है, हमें क्लोवर सिटी दिखाई जाती है। क्लोवर सिटी की एक बिल्डिंग में सभी गिल्ड मास्टर की मीटिंग चल रही थी और वहाँ पर फेरीटेल गिल्ड मास्टर भी होते। तभी फेरीटेल गिल्ड मास्टर के लिए एक लेटर आता है और वो लेटर मीरा जे ने भेजा था। मीरा जैन कहते आपकी मीटिंग काफी अच्छी तरह से गुजरे, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ क्योंकि फेरीटेल के सबसे ताकतवर विजार्ड्स एक टीम में काम कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब एरजा, नासो और ग्रे एक टीम में है। और ये बात सुनने के बाद फेरीटेल गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं पता नहीं अब सिटी का क्या होगा, वो तीनों तो सिटी को ही तबाह कर देंगे। फिर दोबारा सीन चेंज होता है, एरिगोर कागेयामा पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि कागेयामा की गलती की वजह से नासो ने वो मैजिकल फ्लूट देख ली थी। असल में गैस उस मैजिकल फ्लूट का नाम लुलाबाई है और कागेयामा कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारे प्लान के बारे में नासो को नहीं पता चला है। नेक्स्ट दिन में एरजा गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा स्पीड से भागा रही थी। असल में ये गाड़ी मैजिक एनर्जी से चलती। उसके बाद वो लोग ओसीबाना स्टेशन पहुंच जाते जहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी। एरजा एक बंदे से पूछते यहाँ पर क्या चल रहा है, पर वो बंदा कहता है मैं क्यों बताऊँ। फिर एरजा उसे पीट देती, वो लोग आगे बढ़ने लगते। सामने काफी सारे गार्ड्स नीचे पड़े हुए थे, गार्ड्स को किसी ने काफी ज्यादा पीटा था और जैसे ही एरजा और बाकी लोग आगे पहुंचते सामने आइजनवॉल्ड के सारे विजार्ड होते और वहां पर एरिगोर और कागेयामा भी होते हैं। एरिगोर कहता है यहाँ से मैं लुलाबाई सॉन्ग को ब्रॉडकास्ट करने वाला हूँ और जो भी इसका सॉन्ग सुनेगा उसकी डेथ पक्की है। कागेयामा नासो की टीम के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन नासो इजिली उसके अटैक को रोक लेता है और तभी एरिगोर वहां से गायब हो जाता है। असल में एरिगोर ने फेरीटेल विजार्ड्स को बेवकूफ बनाया था। एरिगोर ने अपने टीम मेंबर को पहले ही बता के रखा था तुम सभी को फेरीटेल विजार्ड्स को रोकना है और सभी लोग फेरीटेल विजार्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन एरजा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो अपने वेपन के साथ सभी को इजिली हराने लगते हैं। आइजनवॉल्ड के सारे विजार्ड एरजा के सामने चाय कम पानी थे। एरजा अपने वेपन को फाइट करते समय चेंज कर लेती है और इसे रिक्विप कहते हैं। विजार्ड्स अपने वेपन्स को दूसरे डायमेंशन में रख सकते हैं और जब चाहे एक्यूप कर सकते हैं। लूसी भी मदद करने के लिए कैंसर को समन करती है और कैंसर केचो के साथ समन होता है और सभी के वेपन्स को काटने लगता है और कुछ ही देर में काफी सारे आइजनवॉल्ड के विजार्ड्स हार जाते लेकिन अभी भी बचे थे। इसलिए एरजा अपने आर्मर को चेंज करने लगती है और सभी की नजर उसके ऊपर होती है। एरजा अपने आर्मर को पूरी तरह से चेंज कर लेती है। उसके बाद एरजा सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और कुछ देर में सभी के सभी हार जाते। बस एक बचा था, वो तो डर के मारी भाग जाता है। दूसरी तरफ ग्रे और नासो एरिगोर को ढूंढने में लगे थे और वो दोनों अलग अलग जगह पर जाने लगते हैं उसे ढूंढने के लिए। और ग्रे स्टूडियो के अंदर दरवाजा तोड़कर घुस जाता है क्योंकि ग्रे को अभी भी लग रहा था एरिगोर स्टूडियो के अंदर ही होगा। लेकिन वहां पर आइजनवॉल्ड का एक विजार्ड होता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है। एरजा भी एक बड़े से माइक के साथ सभी जनता को बताती है यहाँ से निकल लो नहीं तो तुम सब लोग खतरे में पड़ जाओगे और सभी लोग वहां से भागने लगते। तभी एरजा के पीछे एरिगोर आ जाता है। एरिगोर ने पूरी बिल्डिंग के ऊपर एक विंड बैरियर लगा दिया था। एरिगोर एरजा के ऊपर अटैक करता है और विंड बैरियर के अंदर घुसा देता है और ग्रे ने भी उस आइजनवॉल्ड के विजार्ड को हरा दिया था और उससे पूछता है तुम्हारा प्लान क्या है और वो प्लान बता देता है हमारे मास्टर एरिगोर का प्लान है वो सभी गिल्ड मास्टर्स की मीटिंग में जाएंगे और सभी को खत्म कर देंगे और मास्टर एरिगोर ने यहाँ पर विंड बैरियर लगा दिया है, तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वो चालाकी से ग्रे को पकड़ लेता है लेकिन ग्रे भी उसके वेपन को पूरी तरह से जमा देता है और उस बंदे को भी पूरी तरह से जमा देता है और जीत जाता है। फिर ग्रे जल्दी से एरजा के पास जाता है और उसे एरिगोर के प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है। एरजा कुछ सोचने लगती है और कहती है मैंने सुना है कागेयामा नाम के बंदे ने लुलाबाई सेल को तोड़ा था तो वो शायद विंड बैरियर के सेल को भी तोड़ सकता है। और दूसरी तरफ लूसियो और हैप्पी काफी ज्यादा डर रहे थे क्योंकि नासु पागलों की तरह दीवार को तोड़ रहा था और बिल्डिंग को तबाह कर रहा था एरिगोर को ढूंढने के लिए। आखिर एरिगोर कहाँ पर है? एरिगोर तो नहीं, लेकिन वहां पर कागेयामा आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो दोनों ही गजब तरीके से आपस में फाइट करने लगते हैं लेकिन नासु कागेयामा से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इसलिए नासु जीतने लगता है। वो एक गजब तरीके का अटैक करता है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग वहां पर आने लगते हैं और एरजा चिल्लाकर कहते हैं कागेयामा को बिल्कुल भी चोट मत पहुंचाना और वो खुद कागेयामा को मारने वाली होती है। तभी कागेयामा का साथी पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसने अटैक इसलिए किया था ताकि कागेयामा उनके लिए विंड बैरियर को ना तोड़े और एरजा कहती अभी मरना मत वरना मैं तुम्हें खुद मार दूंगी।
फिर वो सभी लोग विंड बैरियर के पास चले जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिर विंड बैरियर को किस तरह से तोड़े। नासु कहता है तुम्हारे पास संभाल लेगा और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन नासु की हालत खराब हो जाती है, पर वो बिल्कुल भी नहीं हार मानता और बार बार अटैक करने लगता है। लूसी उसे रोकती है और कहते हैं तुम्हें चोट लग जाएगी। तभी नासु को एक मस्त आइडिया आता है। नासु कहता है पिछली बार मैं उस मोटी मीट के साथ दूसरी जगह पर समन हो गया था, इसी तरह हम लोग बाहर जा सकते हैं। और हैप्पी तभी जोर से चिल्लाता है और कहता है मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। हैप्पी कहता है उस मोटी मीट के साथ ड्यूक का कांटेक्ट टूट गया है, तुम उसके साथ कांटेक्ट बना लो। असल में गैस उस मोटी मीट का नाम विर्गो है। लूसी कहते हैं चुप कर बिल्ले, बस मियाओ मियाओ करता फिर। हैप्पी बड़ा दुखी हो जाता है और कहता है मुझे लगा विर्गो के पास डिग करने की पावर है, वो जमीन को डिग करेगी और हम लोग भाग जाएंगे, और ये प्लान गजब का था। लूसी जल्दी से पार्टी को बदल लेती है और कहते हैं तुम तो गजब के हो, तुम्हारा प्लान गजब का है। फिर लूसी विर्गो को समन करते हैं। विर्गो काफी ज्यादा पतली थी और विर्गो खुद को इस तरह से बना लेती है कि उसके मास्टर को पसंद आए। विर्गो की मदद से वो लोग विंड बैरियर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। नासो और हैप्पी तो पहले एरिगोर को रोकने के लिए निकल चुके थे। नासो एरिगोर को एक जोरदार किक मारता है और सीन जाता है एल्सा की तरफ। नासो की टीम ने यानागामी को बचा लिया था और वो लोग भी फुल स्पीड में एरिगोर को रोकने के लिए जा रहे थे, और दूसरी तरफ एरिगोर ने नासो की काफी ज्यादा पिटाई कर दी थी और वो नीचे गिर रहा था। और तभी नासो को पुरानी बातें याद आती है। नासो तुम अपनी फायर को किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हो, अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो वाटर या विंड तुम्हें बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। वे सीन प्रेजेंट में आता है। नासो अपनी बहुत सारी फायर को रिलीज करता है और बाहर निकल आता है और एरिगोर के ऊपर ड्रैगन रोर का इस्तेमाल करता है, लेकिन एरिगोर भी उसके अटैक को रोक लेता है और अपनी बॉडी के ऊपर विंड बैरियर लगा देता है। नासो की फायर भी बुझ जाती है। तो गाइस ये वाला वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वाली एनिमे पसंद आई तो कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट एनिमे में।